भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को उपाय बताते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। कर्मफल का आसक्ति तुम्हें नहीं करना चाहिए। इससे स्वार्थ भावना कम होगी और शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण ने उस परेशान व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करना उस व्यक्ति को शांति और समाधान में मदद कर सकता है। भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को उपाय बताते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को कर्म करने में ही जुट जाना चाहिए, लेकिन फल की आशा मत रखनी चाहिए। कर्मफल का अधिकार नहीं होना चाहिए और कर्म करने में आत्मा को आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इससे व्यक्ति मुक्ति की दिशा में साधन कर सकता है और चिंता से मुक्त हो सकता है। भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को उपाय बताते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य से बचना नहीं चाहिए, लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने यह सिखाया कि व्यक्ति को कर्म में लगाव रखना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता करना नहीं चाहिए। इससे उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा और उसे आत्मविश्वास मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को उपाय बताया है। उन्होंने सारांश में यह सिखाया कि मानव जीवन में उभरती समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय व्यक्ति को निर्वाण मार्ग पर चलने के लिए स्थित प्रज्ञ बनाए रखना चाहिए। उन्होंने समता, समर्पण और भगवत भाव की महत्वपूर्णता को बताया और कहा कि यही उपाय है जो व्यक्ति को चिन्हित कर सकता है। भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आध्यात्मिक साधनाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने साधक को भक्ति, ज्ञान और कर्मयों के माध्यम से आत्मा को प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। भगवान ने यह बताया कि सही दिशा में प्रयास करना, सत्य और धर्म का पालन करना और भगवान की भक्ति में लगन से व्यक्ति अपनी संजीवनी शक्तियों को जागृत कर सकता है। भगवान कृष्ण ने परेशान व्यक्ति को उपाय बताया है जो उपयुक्त है सभी कलयुगों के लिए। वह है भक्ति और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात भगवान की भक्ति में रमने और उनकी शरण में जाने का सुझाव दिया है। यह भक्ति के माध्यम से मन, बुद्धि और आत्मा को शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने उस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिया। उन्होंने परेशान व्यक्ति को अपने कर्मों में योग और समर्पण के माध्यम से शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इससे यह सीख मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और कर्मफल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह समर्पण और निष्काम कर्म के माध्यम से चिंता और परेशानी से मुक्ति हासिल हो सकती है।